एंड वेलकम टू द क्लास। टेस्ट का पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इसमें बोल रहा है राइट मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि नीचे दिए हुए शब्दों का आपको मतलब लिखना है। पहला वर्ड है CLIMB क्लाइंब। दूसरा वर्ड है ROUND राउंड। तीसरा वर्ड है HORSE हॉर्स। आगे बढ़ा रही हूँ। चौथा वर्ड है AROUND अराउंड। पांचवा वर्ड है DOWN डाउन। छठा शब्द है SIT सिट। सातवां शब्द है HIGH हाई। आगे बढ़ा रहे हैं। आठवां वर्ड है UP अप। नौवां शब्द है BIG बिग। 10वां शब्द है RIDE राइड। 11वां शब्द है IFF। 12वां शब्द है GROW ग्रो। 13वां शब्द है THINK थिंक। 14वां शब्द है DROP ड्रॉप। आगे देखते हैं। 15वां शब्द है NICE नाइस। 16वां शब्द है LIKE लाइक। 17वां शब्द है STAY स्टे। 18वां शब्द NOBODY नोबडी। 19वां शब्द है JOY जॉय। आज हम लोग वर्ड मीनिंग में वोकैबुलरी में सिर्फ 19 शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख करके इसका हिंदी में मतलब बताइएगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। मतलब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनका हमें अंग्रेज़ी में अनुवाद करना है, ठीक है। पहला है वह सुबह से पहन रहा होगा। यहाँ पर क्रिया है पहनना और उसको इंग्लिश में कहते हैं WEAR वेयर। दूसरा है वह दोपहर से भेज रही होगी। भेजने को इंग्लिश में कहेंगे SEND सेंड। तीसरा है वह शाम से चमक रहा होगा। चमकने को इंग्लिश में कहते हैं SHINE शाइन। आगे बढ़ा रही हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, शाइन में जो सबसे बाद में ई है वो हट जाएगा जब हम लोग इसमें ING लगाएंगे। ये ई गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर पे रागिनी रात से बांट रही होगी। बांटने को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट DISTRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट। और रागिनी, रागिनी एक लड़की का नाम है, उसकी स्पेलिंग है RAGINI। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूट में भी जब आप लोग ING लगाएंगे तो ये ई गायब हो जाएगा। 5वां सेंटेंस है सामान 5 बजे से आ रहा होगा। यहाँ पर सामान की इंग्लिश है लगेज, ठीक है। क्रिया की अंग्रेज़ी में अभी लिख दूँगी। सामान की इंग्लिश है लगेज, यहाँ पर लिखा हुआ है LUGGAGE। आ रहा होगा, आने को इंग्लिश में कहते हैं COME
और जब हम लोग इसमें ING लगाएंगे तो ये ई गायब हो जाएगा। 6 नंबर पे है, वे 1 घंटे से इकट्ठा कर रहे होंगे। इकट्ठा करने को इंग्लिश में कहते हैं GATHER, गैदर। आगे देखते हैं। 7वां वाक्य है, हम 4 दिन से सिलाई कर रहे होंगे। सिलाई करने को इंग्लिश में कहते हैं STICH, स्टिच। 8वें नंबर पे है, आप 1 साल से काम कर रहे होंगे। काम करने को इंग्लिश में कहते हैं WORK, वर्क। 9 नंबर पे है, मैं 30 मिनट से बुला रहा होऊंगा। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं CALL, कॉल। 10 नंबर पे है, घास 1 महीने से कट रही होगी। कटने को इंग्लिश में कहते हैं CUT, कट। इसमें जब हम लोग ING लगाएंगे तो एक T और बढ़ा दीजिएगा, तो कटिंग की स्पेलिंग हो जाएगी CUTTING, कटिंग। यहाँ पर घास की इंग्लिश होती है GRASS, ग्रास। तो आज इतने ही क्वेश्चंस हैं टेस्ट में। पहले वर्ड मीनिंग करनी है, उसके बाद ट्रांसलेशन। इसको करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू।